हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विद इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के पेपर का एनालिसिस करेंगे जो 29 अप्रैल 2024 को गोरखपुर विश्वविद्यालय में कंडक्ट हुआ है। ओके, आज का जो ये वीडियो गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ उन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर MCQ एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो जिन बच्चों का पेपर हो गया है वे अपना पेपर निकाल लें और आंसर को मैच करते हुए चलें और लास्ट में वीडियो के बताएं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। और जिन यूनिवर्सिटी में भी एग्ज़ाम होने वाला है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से देखें। ठीक, इससे आपको पता लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, किस तरीके के क्वेश्चन के आने की संभावना है, किस टॉपिक पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आज का जो वीडियो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द चार्ज ऑफ द पार्टिकल UD बार, UD बार के ऊपर चार्ज पूछ रहा है। तो U के ऊपर चार्ज कितना होता है आपको पता ही है, 2/3 होता है, और D के ऊपर कितना होता है 1/3 होता है। दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस E के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जो A नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, कौन सा करेक्ट होगा, A नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोसीड। ये 4 रिएक्शन दिया गया है, कह रहा है इसमें से कौन सा प्रोसीड नहीं होगा। ठीक, मतलब कौन सा रिएक्शन इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो देखिए जो पहला रिएक्शन है वो इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, दूसरा वाला भी देखिए, दूसरा वाला अगर अच्छे से लिखना है तो यहाँ पर K0 लिखना पड़ेगा तब जाके ये पॉसिबल होगा। ओके, दूसरा में अगर इधर K0 जोड़ दें तब जाके एग्जैक्ट ये आपका रिएक्शन बनेगा। लेकिन जो पहला वाला तो एकदम आपका पॉसिबल ही नहीं है, इस वजह से उस पर हम लोग करेक्ट का साइन लगाएंगे। ठीक, मतलब पहला वाले को इस वजह से करेक्ट मानेंगे। ओके, दूसरा में भी एक वर्ड छूटा हुआ K0, कप्पा के ऊपर क्या रहना चाहिए, कप्पा 0 रहना चाहिए था। ओके, क्लियर, ये टर्म इसमें रहना चाहिए था। ओके, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर गीगर मूलर काउंटर। कह रहा कि गीगर मूलर काउंटर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखिए D नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इन दिस काउंटर आयनाइजिंग गैस इज हाइड्रोजन, ये क्या है, ट्रू नहीं है। ओके, क्लियर। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है। फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है कि एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC लैटिस इज। कह रहा कि BCC लैटिस का एटॉमिक रेडियस कितना होगा। ये सब वैल्यू तो आपको एकदम याद रहना चाहिए। इसका क्या होगा, जो B नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। √3/4 × A के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, क्लियर। देखिए जिसका पेपर है वो कैलकुलेट भी किया पेपर पे ही। ठीक, अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि द एटॉमिक पैकिंग फैक्टर ऑफ डायमंड क्यूब स्ट्रक्चर इज। डायमंड क्यूब स्ट्रक्चर का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर C होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, 34% होता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। द रेसिप्रोकल लैटिस ऑफ BCC लैटिस इज। अभी देखिए क्वेश्चन आपको कराया गया था जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पेपर को सॉल्व कराए थे तो उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक, इस वजह से वहाँ पे कहे थे कि आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, आपके एग्जाम में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलने वाला। देखिए क्वेश्चन मिल गया। ठीक, क्या होगा इसका, FCC होगा। ओके, 6 का क्या होगा, सॉरी FCC का पूछा ना तो क्या होगा, BCC होगा। ओके, 6 का क्या होगा, A नंबर ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सीलेटर डज नॉट एक्सीलेट इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन देखिए हम लोग उस पेपर में किए थे, कौन सा एक्सीलेटर इलेक्ट्रॉन को एक्सीलेट नहीं करेगा। तो जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका C नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। साइक्लोट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, एक्सीलेट नहीं करेगा। अब देखिए कह रहा कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन है। ठीक, मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसमें C नंबर वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर वाला है, क्योंकि देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, प्लस करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, क्लियर। बाकी ये सब देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकल रहा है। इसमें क्या है, पॉजिट्रॉन निकल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, तब जाके ये हम लोग को मिल रहा है। ठीक, तो ये क्या है, C नंबर ऑप्शन जो है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है। करा कि विच वन इज अ मैजिक न्यूक्लियाई 82Pb208। ठीक, जो लेड होता है वो क्या होता है, आपका मैजिक न्यूक्लियाई होता है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, 9 का A नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, 9 का A नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन करा कि फॉर BCC स्ट्रक्चर पैकिंग फ्रैक्शन इज। BCC स्ट्रक्चर के लिए पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है कितना होता है। तो 10 नंबर का क्या होगा, जो C नंबर ऑप्शन होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन करा कि द फर्स्ट बिरलॉ जोन इज रीजन बाउंडेड बाई। ठीक, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसका B नंबर ऑप्शन जो होगा क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए
12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट क्रिस्टल इज, तो क्या होता है सिलिकॉन होता है। 12 का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, ये क्या थोड़ा सा डाउटफुल है, ये मैं सॉल्व किया हूँ, एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं मैच किया, इस वजह से मैं इसको डाउटफुल रख रहा हूँ। अगर आपका कोई इसमें से आंसर मैच किया होगा तो आप कमेंट करके बताएगा, मैं उसको एक बार फिर से रीचेक कर लूँगा। ओके, ये क्वेश्चन मेरा अभी आंसर इसका मैच नहीं किया सॉल्व करने में, ठीक। तो आपका अगर किसी का भी किया होगा तो आप बताइएगा, उसको मैं कमेंट में पिन करके लिख दूंगा, एक बार मैं उसको चेक भी कर लूँगा। ओके, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 2 ln 2 के क्या होता है, बराबर होता है। ओके, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन सेल थ्योरी पोटेंशियल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स फॉर n इक्वल टू 3 इज, ठीक। तो ये देखिए फार्मूलाज का क्या होता है, n स्क्वायर होता है, मतलब यहाँ पे 9 आना चाहिए, लेकिन इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ये भी क्वेश्चन क्या है, डाउटफुल है। ओके, क्लियर। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन सेल मॉडल ऑफ न्यूक्लियस द एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे दिया है और एक जे यहाँ पे दिया, एक जे यहाँ पे दिया, एग्जिस्ट बार कर रहा है, किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक। तो देखिए होता क्या है, यल जो होता है प्लस माइनस हाफ के क्या होता है, बराबर होता है, ऐसे करके होता है, ठीक। इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, यल माइनस हाफ से लेके क्या होता है, यल प्लस हाफ तक होता है, ये वैल्यू आप स्पेक्ट्रा में पढ़े हुए हैं, ठीक। अब देखिए यल का वैल्यू जब क्या होगा 2 होगा तो 2 माइनस हाफ करने पे क्या होगा, ये वैल्यू आ जाएगा जे का 3/2, और फिर जब इसमें 2 में हम हाफ जोड़ेंगे तो 5/2 मतलब जे का ये वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि न्यूक्लियर फोर्स आर, तो जो न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, टेंसर फोर्सेस होते हैं। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है, 18 नंबर क्वेश्चन करा कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूट्रॉन इज गिवन बाई, तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर द मैग्नीट्यूड ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर मार्जी वेक्टर इज गिवन बाई, ये क्या हो जाएगा आपका 19 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो क्या होगा, आपका करेक्ट होगा। ओके, अब चलिए 20 पे चलते हैं। 20 करा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड, ऐसे एक्सप्रेस किया गया है, देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट डिस्टेंस आर। ये क्वेश्चन देखिए जब राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के पेपर सॉल्व कराए थे उसमें क्वेश्चन मिला था, ठीक। तो इसका सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, सिंपली क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे -12 A अपॉन क्या हो जाएगा, R के पावर 11 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस ये क्या होगा 6 B R के पावर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, R का वैल्यू निकाल लीजिए। तो जब R का वैल्यू निकालेंगे इसमें से तो जो B नंबर ऑप्शन है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आ जाएगा। ओके, क्लियर। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल, तो जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, ठीक। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी उस पेपर में आया था, करा कि ब्रैग्स इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर इज, ठीक। तो 21 का क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 23 क्या करा है, 23 करा कि द ब्रैग्स डिफ्रैक्शन कैन अकर ओनली फॉर द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स डी विल बी, ठीक। तो इसका देखिए 23 का क्या हो जाएगा, जो बी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट होगा। जो 2D होना चाहिए हम लोग का वो क्या होना चाहिए, आपका लेमडा से बड़ा या उसके बराबर होना चाहिए, ठीक। ऐसे लिखते हैं ना 2D sin थीटा इक्वल टू n लेमडा, ठीक। तो ये जो 2D का वैल्यू है ये हम लोग कोशिश करते हैं कि लेमडा से बड़ा रहे ताकि ओवरऑल वैल्यू छोटा है, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए ना, ठीक। तो इस वजह से ये कंडीशन हम लोग लगाते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 24 क्या करा कि द वेवलेंथ ऑफ न्यूक्लियन विथ एन एनर्जी ऑफ अबाउट 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये क्या होगा 9.3 फर्मी के क्या होगा, बराबर होगा। ओके, तो ये नंबर ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करा आइडेंटिफाई यक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखिए रिएक्शन दिया है 5 बोरान 10 लिखा हुआ है, फिर 2He4 लिखा हुआ है, ठीक। इधर क्या लिखा हुआ है, इक्वल टू C6C13 और प्लस x लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे 5 और 2 क्या 7 है, यहाँ पे 6 है, इसका मतलब एक यहाँ पे नीचे x के रहना चाहिए। फिर करा कि इधर देखिए अगर एटॉमिक वेट की बात करें यहाँ 10 है, यहाँ 4 14, इधर क्या 13, इसका मतलब एक यहाँ पर रहना चाहिए। तो इसका मतलब इसके जगह क्या होगा, ये जो बी वाला ऑप्शन होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें 1H1 लिखा हुआ है तो 1 लिख देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक मास है
ऐसे कहिए, जो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या 5 है नीचे और इधर क्या 2 है, तो जो एटॉमिक नंबर है ये क्या 7 है लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1H1 लिखने से राइट हैंड साइड में 7 हो जाएगा। और ऊपर एटॉमिक मास जो होगा वो भी क्या हो जाएगा 10 और 4 इधर 14 है, इधर भी क्या हो जाएगा 1H1 रख देने से 14 हो जाएगा, तो रिएक्शन क्या होगा बैलेंस कंडीशन चल जाएगा। ओके, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 26 क्या करा, द इनवर्स ऑफ स्ट्रिपिंग रिएक्शन इज पिकअप रिएक्शन। ओके, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 27 क्या करा है, 27 लिखा हुआ है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 27 का जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आएगा। 27 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। ओके, अब देखिए 28 क्या करा है, करा कि रेसिप्रोकल लैटिस फॉर बीसीसी लैटिसेस। अभी ऊपर एफसीसी का पूछा था, बीसीसी हम लोग लिखे थे, तो बीसीसी का क्या होगा, एफसीसी होगा। ओके, क्लियर, तो ये क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, 29 देखिए क्या करा है, 29 करा कि एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम आर रिफ्लेक्टेड, ये प्लेन दिया हुआ है। ठीक, ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल ए दिया हुआ है, तो इसे आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक, इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट आएगा, इजी कैलकुलेशन है, ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 39 क्वेश्चन क्या करा है, करा कि द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन आइदर साइड ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जितना लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज है उतना राइट हैंड साइड, मतलब इसके इधर जितना चार्ज है उतना इसके इधर रहना चाहिए, दोनों साइड क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ओके, अब देखिए 31 क्या करा है, चार्ज ऑफ द यू क्वार्क का पूछ रहा है कि अब क्वार्क का कितना चार्ज होगा, तभी ऊपर हम लोग इसको लिखे ही थे 2/3 के क्या होता है, बराबर होता है। तो 31 का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब क्वार्क का जो चार्ज होता है 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अब देखिए 32 क्या कर रहा है, करा कि एट लो टेम्परेचर CV ऑफ सॉलिड इज प्रोपोर्शनल टू, तो ये क्या होता है T⁻³ के जो होता है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, इसका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए आइंस्टीन टेम्परेचर थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो 33 का भी बी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 34 क्या कर रहा है, करा कि द एक्सप्रेशन CV=3R रिप्रेजेंट्स। ठीक, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ड्यूलांग पेटी लॉ को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा 34 का वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 35 क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज क्या होगा, 6 होगा। ठीक, क्लियर, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। 36 का क्या करा है, करा अल्फा पार्टिकुलर आयोनाइज्ड हीलियम एटम होते हैं, इसका भी करेक्ट होगा। 37 करा मैजिक नंबर, ये भी देखिए उस पेपर में आया था। ठीक, मैजिक नंबर जो होगा 37 का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 38 पूछ रहा है, 38 का क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, क्लियर। 39 देखिए क्या करा कि व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल दैट मेक अप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक, तो क्या होते हैं, तो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, 39 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 49 क्वेश्चन करा कि पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रांग इंटरेक्शन आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, हेड्रॉन कहलाते हैं। क्लियर, 40 का क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 41 क्या करा है, एट T=0 केल्विन E इज ग्रेटर देन EF द Fe। अब देखिए तो 5th सेमेस्टर क्वेश्चन है। ठीक, ये 5th सेमेस्टर क्वेश्चन है, अगर E का वैल्यू क्या हो, इस EF से बड़ा रहेगा 0 केल्विन पे, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा Fe का जो वैल्यू होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कहाँ, EF से ऊपर वाले एनर्जी लेवल पे वो क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक, क्लियर, 0 केल्विन पर क्या होगा, अगर एनर्जी लेवल कोई है जो क्या है EF से ज़्यादा है, तो जो Fe का वैल्यू होता है 0 होता है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0 होती है। ये सब कुछ हम लोग 5वें सेशन में पढ़े थे, ऐसा फिगर आपको याद आ रहा होगा। ठीक, तो 41 का क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। 42 का देखिए क्या है, 42 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, द वैल्यू ऑफ हॉल एंगल, तो 42 का सी करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके क्लास इंटर का क्वेश्चन है, इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 44 क्या करा कि द एटॉमिक रेडियस ऑफ BCC लैटिस इज, तो 44 का क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 45 क्या करा है, 45 करा कि इफ n इज द नंबर ऑफ लैटिस point per unit cell, age, atomic weight, n is Avogadro number and p is density, then the lattice constant is given by, तो 45 का क्या हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 45 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 46 क्या हो जाएगा, 46 का जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या होगा, करेक्ट होगा। 46 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, कई लोग इसमें गलती किए होंगे, यहाँ आप देखिए क्या है, टेट्रागोनल लिखा हुआ है, कई लोग इसको फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिए होंगे, क्यूबिक वाला A/√H² + K² + L² सॉल्व किए होंगे, उससे उनका आंसर थोड़ा सा गलत आ गया होगा। ठीक,
तो इसका क्या होगा 46 का जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका करेक्ट होगा। क्लियर। अब देखिए 47 क्या हो रहा है, 47 कर रहा है कि इन क्रिस्टल लैटिस प्लेन कट्स इंटरसेप्ट 3a-2b 3c/2 अलॉन्ग 3 एक्सिस मिलर इंडिसेस। ठीक, इसका क्या होगा डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, ये क्या है 3a दिया है, ये क्या है -2b है, इधर क्या है 3c/2 दिया है। ठीक, ये क्या है 3c/2 दिया है। बस इसी क्या करना है, सॉल्व कर देना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 हो गया। ठीक, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इधर क्या हो जाएगा आपका -1/2 हो गया, और इधर क्या हो गया आपका 2/3 हो गया। अब क्या करिए, इसको छोटा करिए। ठीक, तो अगर हम लोग 6 से क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई करें, देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 6 आएगा इसका ना, तो 6 अगर मल्टीप्लाई कर दें सब में तो क्या हो जाएगा, ये जो पहला होगा ये 2 हो जाएगा, दूसरा जो होगा 3 बार हो जाएगा, माइनस में तो उसको बार से दिखाते हैं, और जो लास्ट वाला होगा यहाँ पे क्या है 2/3 × 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 2 जा 4, मतलब यहाँ 4 हो जाएगा, तो ये डी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके। 48 देखिए क्या करा कि द एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ यूनिट सेल फॉर हेक्सागोनल क्रिस्टल इज, ये देखिए क्या होगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, कितना आसान क्वेश्चन। अब देखिए 49 भी आसान है, a³/2 के बराबर होता है। ओके, 59 क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी आसान है, ये क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग 50 क्वेश्चन को देख लिए। जितना भी क्वेश्चन आपका सही है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और 39 क्वेश्चन जो डाउटफुल छोड़ा गया है अगर आप सॉल्व कर लिए हो, आपका ऑप्शन मैच कर गया हो तो उसको भी कमेंट करके बताएं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।